नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल अमृत धारा न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पहुंचे हैं अमृत धारा की पूरी जो टीम है वो गांव सीणंद के अंदर, जो कैथल जिले का गांव है। यहां पर मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं कि ये जो सीट है ये लेडी सीट है, रिजर्व सीट है और ऐसी सीट यहां पर ये एक लेडी सीट है। तो ऐसे में कैंडिडेट बहुत मजबूत है, उम्मीदवार बहुत मजबूत है। इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से एक ताल ठोकी है सरपंची की इन्होंने। और ये लेडी सीट होने के नाते आप देख सकते हैं उनका भी नाम और उनको भी आपको दिखाएंगे जो कैंडिडेट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी भारी संख्या के अंदर जो बहुमत आप देख रहे हैं इस कैंडिडेट का जो उम्मीदवार है सरपंच पद की। और आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और सभी तरह का समर्थन यहाँ पर मिला हुआ है। जानना चाहेंगे इस मौके पर क्या रिपोर्ट निकल कर सामने आती है। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बधाई देते हैं। आपने एक सरपंची पद की जो मजबूती दिखाई है और जो आपका उम्मीदवार है सरपंच लेडी सीट है, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के आप जो ये मैदान में उतरे हैं? देखो जी, हमें जो गांव की जो समस्या है जी, किसी भी भाई हो। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, जो लेडीज सीट है अपने एक उम्मीदवार का क्या नाम है? संगीता जी, संगीता वाइफ सुनील कुमार। सुनीता, संगीता रानी, संगीता। और चुनाव निशान क्या मिला है संगीता को? इसको नारियल का पेड़। अरे वाह, नारियल तो बड़ा शुभ होता है, पेड़ मिला है? यानी हर हवन में, मूर्ति में, पूजा में सबसे पहले नारियल को लिया जाता है। तो ये तो आपने क्या सोच समझ के निशान लिया है क्या? न जी, अपनी मर्जी से भी दे रहे हैं कुछ। नहीं, अपनी मर्जी क्या, परमात्मा की विशेष कृपा है उसी जो आपको नारियल का निशान मिला है। उसी की बदौलत है जी। बदौलत है ना? हाँ जी। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, इस बात पे ताड़ी बजाओ, बड़ा शुभ होता है। तो संगीता रानी कितनी पढ़ी लिखी हैं जनाब? ये +2 है जी। +2 है। हाँ जी। मैं अब मुद्दे पे आऊंगा। मुद्दे से पहले मैं बात करता हूँ। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार है। सुनील। हाँ जी। और पत्नी का क्या नाम है जो सरपंचनी है? संगीता जी। संगीता। हाँ जी। ये दोनों की एक कोसार राशि किस तरह मिल गई? मतलब सुनील, सुनील आपका नाम और संगीता, तो ये तो एक ही राम और सीता। हाँ जरा बच्चों रे। अच्छा ये बताओ, राम सीता की जोड़ी ठीक है भाई? और वोट कितना दोगे इन्हें राम सीता ने? देवांगे जी। डट के हैं? वो किस चीज पे निशान लाओगे? नारियल का पेड़ पे। अरे वाह, छोटे बच्चे भी ट्रेड करके। अच्छा अब आती है मुद्दे की बात। ये थोड़ा माहौल ठीक बन गया। आप ये बताओ किन मुद्दों को लेकर के सुनील और संगीता और आप सारे जो है ना समर्थक हैं, किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं? हमें तो ये जो गांव की समस्या है, हाँ, हमें गांव का विकास करना चाहते हैं। सबसे पहले शिक्षा के लिए क्या आपने सोचा है? हमने शिक्षा के लिए सोचा है। हमारे गांव में स्कूल 8 का है। अच्छा। इसको चाहते हैं हम इसको 10 का बनाया जाए। ये संगीता अगर सरपंच बनती है तो सबसे पहले काम होगा 8वीं के स्कूल को 10वीं का बनाना। दूसरा मुद्दा आता है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य जब गांव में अस्पताल है। अच्छा। और बनवाएंगे। अच्छा, गांव में अस्पताल बनवाओगे? छोटा है, बड़ा बनवाएंगे। बड़ा बनवाओगे? हाँ, बच्चों के लिए स्टेडियम बनवाएंगे। अच्छा, तीसरा मुद्दा आता है सफाई का। सफाई भी करवाएंगे जी गांव में। गांव की कैसे सफाई है, लेकिन कई गलियां तो बड़ी साफ सुथरी हैं, कई जगह गंदगी बहुत है, लेकिन इसको सबको ठीक करा देंगे। अच्छा। हाँ। जो बात आप करते हो उसके बाद लेडीज के लिए, औरतों के लिए घूमने के लिए पार्क भी चाहिए। पार्क भी चाहिए जी। क्या शहर की तर्ज पे सीणंद गांव को बनाना चाहते हैं? हम ये करेंगे, इसका नंबर के लिए सब लोगों में नंबर 1 पाना चाहिए गाँव। अच्छा, साफ सफाई में, साफ सफाई के लिए। और पार्क हो, पार्क भी होना चाहिए जिसमें बुजुर्ग महिलाएं सब जाके पार्क में बैठे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुद्दा तो बड़ा आप बढ़िया लेके आए। अच्छा, इसके अलावा और क्या आपके ध्यान में है? बच्चों खेलने स्टेडियम की जो स्टेडियम बनाना चाहते हैं। आप लोगों गांव के बच्चे स्टेडियम में खेल कूद करके जवान बड़े, फौज में जाएं, पुलिस में जाएं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। अच्छा। और गांव में लाइट का प्रबंध जी। लाइट का प्रबंध ये भी कराएंगे। गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं है जी, एक लाइब्रेरी वो भी कराएंगे जी। अच्छा, लाइब्रेरी का भी मुद्दा है। हाँ, मुद्दा। तो आपने ये जो घोषणा पत्र तो ऐसे जारी किया है जैसे एक बड़ी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां एजेंडे लेके आती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इनमें से संगीता सरपंच बन जाती है तो कितने मुद्दों पे आप मोहर लगाने का प्रयास करेंगे? क्या सारे मुद्दे पूरे करोगे? आपने आपका कहा सभी को करेंगे पूरा। सभी को पूरा? ताड़ी बजाओ भाई, कितनी बड़ी उम्मीद लेकर आए। इसमें तो सारी जो बीबियां हैं, औरतें हैं, ये भी ऐसा माहौल बन गया जैसे गिद्दे का माहौल हो रहा है। इतनी खुशी कहाँ से लेके आए हो आप? क्यों भाई सुनील, आपने तो यह हमारे को मीडिया के माध्यम से ऐसा माहौल बना दिया जैसे
पत्रकार भी गिद्दे में आ रहे हैं। देन जी मालिक की, मालिक की देन है। मालिक की देन है। नहीं, आपने ये पहले पता था कि पत्रकार आएंगे और हम इस तरह का माहौल बनावांगे जिस तरह ब्याह का माहौल होता है? पता नहीं था। हाँ, इतना पता नहीं था मुझे भाई ऐसे भी होगा। अच्छा। लेकिन वैसे उसकी मालिक वैसे बढ़ गया, वैसे मालिक की दया से। मालिक की दया से। मतलब नारियल की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ जी। और आप, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, गांव के लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे कि जो गांव के लोग हैं, क्योंकि यहाँ जनरल कास्ट के भी लोग हाँ हैं, जी। जिम्मेदार भी हैं, हाँ जी, हाँ। बैकवर्ड के भी हैं, तो किस मुद्दे पे लेकर के आप वोट मांग रहे हो और किन मुद्दों को लेकर के लोगों से अपील करोगे कि आपको वोट दें, नारियल के पेड़ पे मोहर लगाएं, नारियल पर? जो आपसे मैंने बताई है नहीं जी, हाँ। जो विकास का बारे में, हाँ। हम उसको विकास की वजह से हमें आप गांव के वोट मांग रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका मुद्दा है विकास का। विकास के मुद्दे पर ये जितनी आपने एजेंडे में बातें रखी हैं, उन मुद्दों को लेकर के आप वोट मांगेंगे। और अगर सरपंच ये बन जाती है संगीता, तो इन सारे मुद्दों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रयास कर रहे हैं जी पूरा। और कुछ भाई है जिनसे मैं औरों से बात करना चाहूंगा, बड़ी पते की बात आ रही है। तो छोटू, क्या हाल चाल है तेरा? ठीक है। तेरा नाम क्या है? रोहित। अच्छा, ये पहलवान नंबर का चेहरा करता ले क्या काम करता है? पढ़ता हूँ। पढ़ता है और आंखों में स्याही सुई भी पार की है? आंख वैसे ही है यहाँ पीछे तक, बस जी। मतलब परमात्मा ने दी है इस तरह की आंख, स्याही नहीं पार की। चलो और बात करता हूँ। भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, तो कैसा माहौल आपको लग रहा बहुत है बढ़िया है। संगीता के पक्ष का जो माहौल हाँ, है? बहुत बढ़िया जी। तो कितनी उम्मीद आप लोगों को है? हमको पूरी पूरी उम्मीद है जी। अच्छा, हाँ जी। पूरे डटे हुए हैं मैदान हाँ में? जी। और बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। तो जो अभी सरपंची का मुद्दा है, माहौल गर्म है, तो ऐसे में क्या सोच करके जो है ना मैदान में उतर रहे हैं आप? सर, बात ये है कि गांव का विकास बिल्कुल करवाना जी। है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। यदि हमारे घर में सरपंची आती है ना, हाँ। जो भी मुद्दे हैं ना, हाँ। तो उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके घर में अगर सरपंची आती है तो जितने मुद्दे आप लेके चले हो, उन सारे मुद्दों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यशपाल भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया साहब जी। क्या बात, दाढ़ी दूढ़ी नहीं कटवाते क्या? हैं? या किसी सोच फिक्र में डूबे हुए हैं? सरपंच की सोच हो रही है पूरी बस। मैं तो लेनी कर ली पक्की अपना बस। नहीं, एक बात मेरे को समझ में आई, आप गाड़ियों में बड़ा बड़ा घूमते हैं, स्टाइल दाढ़ी का बहुत अच्छा बनाया है, तो ऐसे में सरपंची के लिए कितनी उम्मीद लेके मैदान में उतरे हैं? पूरी पूरी उम्मीद है जी। पूरी उम्मीद है? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा ऐसा नया मुद्दा लेकर के आप मैदान में चल रहे हो जिस मुद्दे से और मुद्दों के बजाय आपको ज्यादा वोट मिले? देखो जी, मुद्दे की बात तो कुछ ऐसी है कि गांव का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो सरपंच आए हैं पहले, अच्छा। इससे कोई विकास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ सर। अच्छा। हमारे घर में जो सरपंची आएगी, हाँ। उससे हम गांव का विकास कराएंगे। स्टेडियम वगैरह हो गए, शिक्षा पे हो गए और मेडिकल Very हो गए। good, बहुत ठीक, अच्छी बात। तो हमें ये विकास करवाने जरूरी है। जरूरी है। ठीक है सर जी, वेरी गुड। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जिन मुद्दों को लेकर के ये एक किस्म का माहौल बना है, सरपंची के जो उम्मीदवार है संगीता रानी और इनके जो हस्बैंड हैं पति सुनील कुमार, जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। लगता है ये कि इनके अंदर उम्मीद है गांव के लिए कुछ करने की। तो मैं बात कर लेता हूँ सुनील भाई, क्या सोच के आप मैदान में डट गए हैं? हम सब हाँ, हम विकास के लिए का गांव का विकास के लिए हम सरपंच के इलेक्शन लड़ने बहुत के अच्छी बात। संगीता जी, एक बार इधर आओ आप। बोल रहे। अभी मैं आपको मिलवा रहा हूं और ऐसी एक शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूं जो उम्मीदवार है सरपंची की, गांव सिनंद की। यह रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। संगीता जी, इधर आ जाओ जी। राम राम बहन जी। राम राम जी। आप बताओ, कितने पढ़े लिखे आप? +2 है जी मेरी। तो जो ये सरकार ने फैसला लिया, पढ़े लिखों की सरकार, क्या आपको अच्छी लगती है कि पढ़ी लिखी जो महिलाएं सरपंच बने? हाँ जी, पढ़ी लिखी बननी चाहिए। क्या फ़ायदा होगा अगर पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो आपके सरपंच बनती हैं? तो अनपढ़ के बजाय पढ़ी लिखी फायदेमंद होगी कि अनपढ़ सरपंच बनने चाहिए? पढ़ी लिखी फायदेमंद है जी। तो सरकार का भी ये फैसला सही है? सही है जी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो माहौल है बड़ा एक अच्छा माहौल है एक सरपंची का, और लगता है कि पॉजिटिव उम्मीद है। जो संगीता रानी है वो आने वाले 2 तारीख को एक अच्छे बहुमत के साथ एक सरपंच बनेगी। ये अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा है कि पूरा जो समर्थन है अपनी कौम का, गांव का, इनको मिल रहा है। ये गांव सिनंद की रिपोर्ट मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और अगली खबरें जानने तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।